नमस्कार, स्वागत है आपको मार्केट टाइम्स में। इस वक्त आप देख रहे हैं बाजारों के चाल और मैं मनीषा गुप्ता। बाजारों के चाल में बात करें कमोडिटी बाजार को लेकर, क्योंकि 2021 के अंदर कमोडिटी बाजार कैसा रहेगा ये जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि 2020 के अंदर काफ़ी अच्छा प्रदर्शन इस साल हमने कमोडिटी बाजार के अंदर आते हुए देखा है। या हम नॉन एग्री कमोडिटीज़ की बात करें या फिर हम एग्री कमोडिटीज़ की बात करें, दोनों के अंदर ही काफ़ी अच्छी बढ़त भी देखने को मिली है। नॉन एग्री कमोडिटीज़ की अगर हम बात करते हैं तो बाजारों के अंदर अच्छी खरीदारी देखने को मिली, और एग्री कमोडिटीज़ के अंदर भी यहाँ पे एडिबल ऑयल पैक में काफ़ी अच्छी खरीदारी देखने को मिल चुकी है। बात कर लेते हैं नॉन एग्री कमोडिटीज़ के अंदर बाजार कैसा रहा और 2021 के लिए आने वाला वक्त कैसा देखने को मिल सकता है। नॉन एग्री कमोडिटीज़ यानी सोना, चांदी, कच्चा तेल और बेस मेटल्स को लेकर जानकारों की क्या राय है, 2021 कैसा प्रदर्शन दिखाता हुआ नजर आ सकता है। इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं अमित सजिया जी, मोतीलाल सवाल के वाइस प्रेसिडेंट, जो आपको बताएंगे 2021 के लिए नॉन एग्री कमोडिटीज़ का आउटलुक। नमस्कार। प्रेशियस मेटल्स, बेस मेटल्स और एनर्जी कॉम्प्लेक्स में साल 2020 में क्या ट्रेंड रहा और आने वाले साल 2021 में क्या रुझान रह सकता है, इसकी चर्चा करेंगे। तो गोल्ड से शुरू करते हैं। गोल्ड में हमने देखा है कि ईयर टू डेट करीबन 28% की तेज़ी देखने मिली है। लास्ट ईयर भी हमने देखा था कि 25% से ज़्यादा की तेज़ी थी। लास्ट ईयर के जो क्लोजिंग था दिसंबर 2019 के, वो करीबन 39,000 के आसपास थे, और इस साल 50,000 के आसपास हम देख रहे हैं कि प्राइसेस सस्टेन होने में कामयाब हो रही हैं। तो आने वाले जो पहले 3 महीने हैं, मुझे लगता है कि ये तेज़ी इमीडिएटली जारी रहेगी और हम करीबन 54,000 तक के लेवल देख पाएंगे, यानी करंट प्राइस से लगभग 8 से 8.5% की तेज़ी हम इनिशियली देख पाएंगे, और पहले छमाही में आने वाले समय में देख पाएंगे कि हम लगभग 57,000 के न्यू लाइफ टाइम हाइज तक प्राइजेस जा सकती हैं। तो नेक्स्ट ईयर के पहले 6 महीनों में मुझे लगता है कि करंट प्राइजेस से करीबन 12% की तेज़ी देखने मिल सकती है। और इस साल की अगर बात करें तो मुझे लगता है कि 62,000 का एक लक्ष्य देखने मिलेगा पूरे साल के पर्सपेक्टिव से। तो यानी करंट प्राइस से लगभग 20% की तेज़ी हम और देख पाएंगे। तो थर्ड कंसेक्यूटिव ईयर होगा जहां पर हम 20% से ज़्यादा की तेज़ी देख पाएंगे, यानी साल 2019, 20 और 2021 तीनों ही सालों में मुझे लगता है कि 20% से ज़्यादा का रिटर्न देखने मिलेगा। इसके पीछे कारण यही रहेंगे कि डॉलर इंडेक्स में जो नरमी हमने पिछले 4 या 5 महीनों से देखी है वो जारी रहने की उम्मीद है, क्योंकि क्वांटिटेटिव ईजिंग जो फेड ने किया है, यानी जो एक्सेस सरप्लस लिक्विडिटी है, क्योंकि फेडरल रिज़र्व की बैलेंस शीट लगभग $3 ट्रिलियन से बढ़ चुकी है। उसके साथ ही साथ उतना ही करीबन स्टिमुलस जो है यूएस गवर्नमेंट ने दिया है, और स्टिमुलस आने की आशंका है। तो मुझे लगता है कि इस वजह से जो फाइनेंशियल एसेट्स हैं वो ऊपर रहेंगे। उसमें गोल्ड भी एक फाइनेंशियल एसेट है, और साथ ही साथ एक इन्वेस्टमेंट यानी निवेश मांग भी बरकरार रहने की उम्मीद रहेगी गोल्ड में, जिस वजह से गोल्ड के प्राइसेस ऊपर रह सकेंगे और पॉजिटिव रिटर्न देखने मिलेगा। सिल्वर की एट द सेम टाइम बात करें तो इस साल काफ़ी शानदार रिटर्न दिए हैं, करीबन 44% की तेज़ी देखने मिली है। हालांकि अपने पीक तक हमने देखा था कि लगभग 65 से 70% की तेज़ी आई थी, उसके बाद एक रिट्रेसमेंट हमने देखने मिला, लेकिन साल का एंड होते होते हमने देखा है कि दोबारा एक शानदार रिटर्न की तरफ प्राइसेस बढ़ रही हैं, और फिलहाल लगभग 67,000 के भाव में देखने मिल रहे हैं। तो आने वाले समय मुझे लगता है कि 58,000 से 55,000 की जो जोन है डोमेस्टिक सिल्वर प्राइसेस में, वो काफ़ी एक अच्छा सपोर्ट प्रोवाइड कर रही हैं। तो बाय ऑन डिप्स की स्ट्रैटेजी होगी। हो सकता है कि दोबारा हम 60,000 के आसपास प्राइसेस को फिसलता हुआ देखें, लेकिन वहाँ पर मैं एक्यूमुलेट करने की सलाह दूंगा। डाउन साइड में मेजर सपोर्ट जो है वो 52,000 का होगा, तो उसके नीचे मुझे पूरे साल में प्राइस जाते हुए नहीं दिखती, और अपसाइड में मिनिमम टारगेट 78,000 के होंगे, और हो सकता है हम एक्सट्रीम केस में करीबन 88,000 के लेवल देख पाएँ। तो करंट प्राइस से भी मुझे लगता है कि 20 से 21,000 की तेज़ी, यानी लगभग ऑलमोस्ट 33% की तेज़ी करंटली देखने मिल सकती है, यानी जो इस साल लगभग 45% की तेज़ी आई है उसके ऊपर और लगभग 33 से 35% की तेज़ी हमें दिखाई दे सकती है। तो काफ़ी एक शानदार रिटर्न की उम्मीद अगले साल भी दिखाई दे रही है। साथ ही साथ अभी हम अगर प्रेशियस मेटल्स के बाद एनर्जी कॉम्प्लेक्स की बात करें तो हमने क्रूड में काफ़ी उठापटक देखी है। क्रूड ऑयल हमने देखा था कि अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार में -$40 के करीब जा चुका था, और डोमेस्टिक मार्केट में भी हमने लगभग अप्रैल में देखा था कि नेगेटिव एक सेटलमेंट हुई है। हालांकि प्राइस हमने नेगेटिव जाते हुए नहीं देखी थी, लेकिन सेटलमेंट नेगेटिव हुई थी, और उसके बाद हमारे बाज़ार में 800 के करीब या 780 के करीब के लाइफ टाइम लोज लगे थे, यानी ट्रिपल डिजिट में भी हमने प्राइसेस को जाता हुआ देखा था।
तो उसके बाद प्राइस जो है काफ़ी शानदार तरीके से रिकवर हुई हैं और अपने लोस से करीबन 4 गुना बढ़ चुकी हैं, या कैसा कहेंगे 4.5 गुना बढ़ चुकी हैं। ये करीबन 3600 के आसपास प्राइसेस चल रही हैं 800 का लो लगाने के बाद। लेकिन इसके बावजूद हम देख रहे हैं कि इस साल आज भी जो प्राइस है वो 20% मंदी के साथ ट्रेड कर रहे हैं अपने प्रीवियस ईयर के क्लोजिंग के साथ। और अपने पीक जो डिक्लाइन थी यानी 800 के करीब जो प्राइसेस थी, तो लगभग 84% जो अपना वैल्यू है वो प्राइसेस ने खो दिया था, यानी पिछले साल के मुकाबले लगभग 84% डाउन थी, और वहाँ से हम एक रिकवरी देख पा रहे हैं। और फिलहाल आज भी 20% की जो है नरमी है प्राइसेस में एज़ कम्पेयर टू लास्ट ईयर्स क्लोजिंग। तो आने वाले समय मुझे लगता है कि 3000 से 3100 डोमेस्टिक मार्केट्स में M6 क्रूड ऑयल के लिए एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट बना रहेगा, और जब तक ये सपोर्ट होल्ड कर पा रहा है तब तक मुझे लगता है कि 3900 से 4000 तक इनिशियली पहले 3 महीनों में प्राइसेस एक न्यू रिसेंट हाई बना पाएंगी, जिसके बाद प्राइसेस के नरम पड़ने की आशंका बनी हुई है। तो 4000 के बहुत ज़्यादा ऊपर फ़िलहाल नहीं दिखता, उसके बाद हो सकता है कि हम 2800 से 2700 तक फिसल जाएँ। तो ओवरऑल जो दायरा रहेगा पूरे साल का, मुझे लगता है कि 2500 से लेकर 4000 का हो सकता है, और इनिशियली जो तेज़ी का रुख है वो बना रहेगा। नेचुरल गैस की बात करूं तो मुझे लगता है कि ईयर टू डेट 20% की जो तेज़ी दिखाई है पिछले साल के मुकाबले, वो इनिशियली थोड़ी सी और अगले साल जाके प्राइसेस फिसल सकती हैं, क्योंकि 155 से 150 के करीब इनिशियली प्राइस के जाने की संभावना है। हालांकि विंटर सीज़न जनवरी और फरवरी मिड तक बना रहेगा, लेकिन अगर वो बहुत सीवियर नहीं हुआ, यानी बहुत ज़्यादा डिमांड अगर नेचुरल गैस की नहीं बढ़ी हीटिंग पर्पज़ के लिए, तो हो सकता है कि इनिशियली हमें प्राइस नीचे फिसलते हुए देखें, क्योंकि इन्वेंट्री लेवल फ़िलहाल जो लेवल्स हैं वो अच्छे बने हुए हैं, यानी जो स्टॉक्स हैं वो अच्छी मात्रा में बने हुए हैं। तो इनिशियली अगर डिमांड पिकअप नहीं होती तो हो सकता है कि अपसाइड करीबन 220 के आसपास लिमिटेड हो सकता है, एंड डाउनसाइड में 155 से 150 देखने मिलेगा। हालांकि उसके बाद मुझे लगता है प्राइस सेकेंड हाफ में दोबारा रैली कर सकते हैं, और हम एक बार दोबारा 230 से 240 देख पाएंगे। तो ओवरऑल जो दायरा है, जो रेंज है, वो कहीं ना कहीं 150 से 250 जो इस साल के भी हाइज रहे थे उसके आसपास हमें देखने मिल सकते हैं। बेस मेटल्स की बात करूं तो कॉपर में काफ़ी शानदार, काफ़ी बढ़िया तेज़ी देखने मिली है। लगभग 38 से 40% की तेज़ी हमने देखी है, और ये याद रखना ज़रूरी है कि अपने प्रीवियस ईयर के क्लोजिंग जो 440 के करीब थे डोमेस्टिक मार्केट में, उससे हमने 20% की या उससे भी ज़्यादा 25% की ऑलमोस्ट नरमी हमने देखी। और उसके बाद हम देख रहे हैं कि पिछले साल के क्लोजिंग से आज हम लगभग 38% ऊपर है, यानी बॉटम से ऑलमोस्ट 60 से 70% की तेज़ी हमने देखी है, और न्यू लाइफ टाइम हाइज तक हमने M6 प्राइजेस को जाता हुआ देखा है। तो आने वाले समय में मुझे लगता है कि 565 और 530 ये दो एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट लेवल्स हैं, जिसके ऊपर जब तक कॉपर बना रहेगा रुझान ऊपर की तरफ रहेगा। हाँ, शॉर्ट टर्म करेक्शंस आते हुए देखेंगे, जैसे हमने देखा कि फ़िलहाल 617 से एक बार 590 तक प्राइस फिसल गए, काफ़ी बड़ा एक 5% का डिक्लाइन हमें देखने मिला, लेकिन उतना ही जल्दी हमने प्राइजेस को रिकवर करते देखा है। 610 के आसपास प्राइस ट्रेड कर पा रहे हैं। तो आने वाले 3 महीने मुझे लगता है 640 का एक लक्ष्य हासिल हो जाएगा, यानी करंट भाव से लगभग 6 से 7% की तेज़ी देखने मिलेगी। और पूरे साल का अगर मैं व्यू बताऊं तो मुझे लगता है कि 680 से 700 की जोन हमें काफ़ी आराम से देखने मिलेगी, यानी करंट प्राइस से भी लगभग 15% की तेज़ी और देखने मिल सकती है, यानी जो करंट गेंस है वो और बढ़त ले सकते हैं। जिंक ने भी काफ़ी शानदार रिटर्न दिए हैं। जिंक में हमने देखा है कि ईयर टू डेट 16% की तेज़ी के साथ लगभग बंद हो रहा है, जबकि एक टाइम पे जो लोज बने थे 130 के करीब या उससे भी नीचे फिसल गए थे, तो काफ़ी एक भारी हमने मंदी आते हुए देखी थी। तो बढ़िया रिकवरी हमने देखी है। आने वाले समय मुझे लगता है कि 226 का जो रिसेंट हाई है वो पार हो जाएगा, और 235 का एक इमीडिएट लक्ष्य लिया जा सकता है जो देखने मिलेगा, यानी अपने फ्रेश लाइफ टाइम हाइज देखने मिलेंगे। लेकिन पूरे साल का ऑब्जेक्टिव लें तो मुझे लगता है कि 255 और उसके बाद 270 ये दो लेवल है जो टेस्ट हो सकते हैं, यानी करंट भाव से भी मुझे लगता है कि बढ़िया तेज़ी ऑलमोस्ट 15% की तेज़ी देखने मिलेगी। वहीं लेड की अगर मैं बात करूं तो ईयर टू डेट चेंज लगभग ना के बराबर है।
65 के हाईस छुए थे, लेकिन अब फिलहाल 156 157 के आसपास है और यहीं पिछला साल भी क्लोज हुआ था। हालांकि नीचे साइड हमने देखा था कि 140 के भी नीचे प्राइजेस फिसली थी, अभी वही मेजर सपोर्ट है और आने वाले समय में बहुत ज़्यादा तेज़ी तो नहीं, बट 175 तक दाम जा सकते हैं, यानी करंट भाव से भी 10% की तेज़ी हम देख पाएंगे कि आएगी। हालांकि मेजरली एक दायरे में रहेगा और वो दायरा 150 से 175 का हो सकता है, तो दायरे में ज़रूर रहेगा, लेकिन एक हायर साइड बायस रह सकता है। वहीं निकल की बात करूं तो 1340 के हमने 7 से 8 साल की ऊंचाइयां छूते हुए देखा निकल को, क्योंकि लास्ट 2013 में आई थी ये भाव और फ़िलहाल 1300 के नीचे फिसल चुके हैं दाम। लेकिन ये याद रखना ज़रूरी है कि 23% की तेज़ी हमने इस साल आते हुए देखी है। आने वाले समय में 1340 एक महत्वपूर्ण ब्रेकआउट है, अगर वो देने में कामयाब हो जाता है, जो मुझे लगता है हो जाएगा, तो लगभग 1580 से 1600 तक के दाम हमें देखने मिल सकते हैं, यानी करंट मार्केट से भी बहुत ही शानदार रिटर्न, लगभग 20% के रिटर्न हमें देखने मिल सकते हैं। तो मुझे लगता है कि अभी भी निकल में अपसाइड रूम बाकी है और बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटजी अपनानी चाहिए। डाउनसाइड में 1100 से 1050 का जो जोन है वो काफ़ी एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट है, तो किसी भी वजह से अगर प्राइस में गर्मी आती है तो एक बाइंग अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करेगा बाजार। वहीं एल्यूमिनियम की बात करें तो अपने लाइफ टाइम हाइस के काफ़ी करीब हैं, 180 के करीब लाइफ टाइम हाई थे और आज हम 170 के आसपास हैं। तो इस साल लगभग 25% की तेज़ी हमने देखी है एल्यूमिनियम में। तो कॉपर जिंक के बाद में हमने देखा है कि लगभग या कॉपर और निकल के बाद हमने देखा है कि एल्यूमिनियम ही एक शानदार रिटर्न दे रहा है और 170 के करीब फ़िलहाल दाम है, जो हाईएस्ट लेवल भी है इस साल के। ये हम देख पाएंगे कि आने वाले समय में 185 के स्तर बाज़ार छू सकता है और उसके बाद 188 तक भी प्राइसेस जा सकते हैं, यानी करंट प्राइस से भी लगभग 10% की और तेज़ी हमें आने वाले समय में देखने मिल सकती है। तो जो 25% की तेज़ी हमने देखी है उसके बाद और 10% बाज़ार ऐड कर सकता है, यानी ओवरऑल बेस मेटल्स पैक में तेज़ी रहने की संभावना बनी हुई है। तो अगर एक समराइज़ करें पूरे नॉन एग्री कॉम्प्लेक्स को, तो मुझे लगता है कि गोल्ड और सिल्वर दोनों ही अच्छे परफॉर्मर रहेंगे। गोल्ड में करीबन 20% की और सिल्वर में 35% की तेज़ी हमें आने वाले समय में देखने मिल सकती है। क्रूड ऑयल में इनिशियली जो रुझान रहेगा पहले 3 से 4 महीनों में तेज़ी का रहेगा और करंट प्राइस से भी हम 15% की और तेज़ी देख पाएंगे, लेकिन 4000 के स्तर को इमीडिएटली निकालना थोड़ा डिफ़िकल्ट होगा और बाद में प्राइस फिसल सकती है, क्योंकि सप्लाई बढ़ने की आशंका सेकेंड क्वार्टर में बनी हुई है ओपेक की तरफ से। 2500 से 4000 का जो दायरा है वो पूरे साल के लिए बना रहेगा। सिमिलरली अगर नेचुरल गैस की मैं फिर से बात करूं तो मुझे लगता है कि इनिशियली 155 की तरफ रुक कर सकते हैं, लेकिन ओवरऑल जो रेंज है वो 150 से 2250 बनी रहेगी। बेस मेटल्स पैक में काफ़ी अच्छे रिटर्न आने की संभावना है, जिसमें कॉपर में, निकल में और जिंक में सबसे ज़्यादा रिटर्न्स आने की संभावना बनी हुई है। तो ये एक जायज़ा था प्रेशियस मेटल्स, बेस मेटल्स और एनर्जी कॉम्प्लेक्स का आने वाले नए साल के लिए, यानी कैलेंडर ईयर 2021 के लिए। धन्यवाद जी। यानी यहाँ पे सोने चांदी के अंदर अच्छा रिटर्न इस साल भी देखने को मिला। सोने के अंदर 56,000 के ऊपर बाजार ट्रेड करते हुए नजर आए, वहीं चांदी के अंदर 77,000 के ऊपर बाजार को देखा गया। तो आने वाले वक्त के लिए भी सोने चांदी में पॉजिटिव इंडिकेशन बनता हुआ नजर आ रहा है और इस साल सबसे अच्छा हमने रिटर्न आते हुए देखा कॉपर के अंदर, यानी बेस मेटल्स में कॉपर और जिंक काफ़ी अच्छी तेजी की तरफ देखने को मिला और कॉपर के अंदर लाइफ टाइम हाई इस साल लगते हुए नजर आया और आने वाले वक्त के लिए भी कॉपर के लिए जानकार लगातार पॉजिटिव इंडिकेशन बता रहे हैं। तो बेस मेटल्स के अंदर अच्छे रिटर्न देखने को मिल सकते हैं। 2021 के लिए भी नॉन एग्री कमोडिटीज तेजी की तरफ देखने को मिल सकती हैं। अभी के लिए बाजारों के चाल में बस इतना ही। आगे खबरें देखने के लिए देखते रहिए मार्केट टाइम्स टीवी।